अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ जी आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा इमिग्रेशन व्लॉग है इसमें जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं इमिग्रेशन की मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। और डिस्क्लेमर आपको ये मैं देता जाऊँ कि इस नॉट अ लीगल एडवाइस, मैं यहाँ पे आपको लीगल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। आपका कोई भी लीगल मैटर हो इस ऑलवेज एडवाइजेबल कि अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है लीगल एडवाइस लेके फिर आप आगे काम किया करें। सो पहली अपडेट ये है यूके होम ऑफिस की तरफ से कि वी आर बिल्डिंग एन इमिग्रेशन सिस्टम दैट वर्क्स फॉर अ ब्रिटेन, के हम यूके के लिए जो है इमिग्रेशन सिस्टम को इस तरीके से अब उसमें चेंजेस कर रहे हैं ताकि जो ब्रिटेन में आने वाले लोग या जो ऑलरेडी यूके में रहते हैं उनके लिए जो है इमिग्रेशन सिस्टम जो है उसको इस तरीके से किया जाए कि कोई इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो यहाँ पे ना रह सके और ना ही कोई सिस्टम के साथ जो है उसको मिसयूज़ या अब्यूज़ कर सके। द ब्राइटेस्ट एंड द बेस्ट इंटरनेशनल टैलेंट जो है विल बी एबल टू सेटल इन अ जस्ट 3 ईयर्स जो है ये होम ऑफिस की आज की एक लेटेस्ट अपडेट है जो उन्होंने 8 घंटे पहले 8 आवर्स पहले, अभी का क्या टाइम है जी, अभी ये 6:30 हुए हैं और आज 12 दिसंबर है। ये मैं डेट और टाइम इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपके साथ आपको बता सकूं कि ये एक लेटेस्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन है। और इसमें इसको ग्लोबल टैलेंट के हवाले से इसमें कुछ तब्दीलियां करना चाह रहे हैं, क्रिएटिव वीज़ा करना चाह रहे हैं, या होम ऑफिस जो है कोई न्यू वीज़ा अपना इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है। लेकिन इसमें जो ऑफ़र दी गई है उसमें यह है कि जो इंटरनेशनल टैलेंट यहाँ पे आएगा वो 3 साल के अंदर जो है वो जो है यहाँ पे अपनी सिटीजनशिप जो है, अपनी नेशनैलिटी जो है वो ले सकेगा। और इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एंड प्रॉस्पेरिटी अक्रॉस द यूके जो है अब देखना ये है कि इसको किस तरीके से जो है वो हैंडल करना चाहते हैं या क्या ऑफ़र देना चाह रहे हैं। इसके ऊपर जो है बहुत से लोगों की इसमें क्रिटिसिज्म जो है वो भी आया है। और मैं नाम अब किसी का क्या लूँ, लेकिन ये है कि वो डॉक्टर हसन साहब हैं कोई, उन्होंने होम ऑफिस के इस न्यू सिस्टम के ऊपर जो है कहा कि ऑन द अदर हैंड सम इंडिविजुअल जो है मे वेट एज लॉन्ग एज 30 ईयर्स फॉर सिटीजनशिप। इज़ दिस फेयर, के क्या ये एक फेयर डील होगी कि आप नए आने वाले लोगों को जो है जो भी आप एक इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं या ग्लोबल टैलेंट या जो भी आप इसको नाम देंगे या अभी प्लानिंग में है आपकी, लेकिन उनको 3 साल बाद आप वीज़ा देंगे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो 30 ईयर्स से जो है यहाँ पे सिटीजनशिप के इंतज़ार में है। तो ये किस तरीके से जो है वो फेयर एक डील होगी। सो इसके अलावा कुछ और भी लोगों के इसी हवाले से कमेंट्स थे कि जी के क्या परसेंटेज जो है वो आप तय करेंगे इसके हवाले से कि कितनी सैलरी का थ्रेशोल्ड जो है उनको शो करना पड़ेगा। क्या ये 50,000 प्लस होगा, 85,000 पाउंड्स प्लस एनम होगा, या ये जो है 150 या 250,000। सो इसके हवाले से सो फार कोई फिगर जो है वो नहीं बताया गया कि उसमें कितना बताना पड़ेगा कि कितना टैक्स आप पे करेंगे और कितना आपकी मंथ की या साल की इनकम होगी, कितनी जॉब्स क्रिएट करेंगे, किस तरीके का बिजनेस वेंचर होगा, क्या ये इंडिविजुअल के लिए होगा, क्या कंपनी सेटअप करना पड़ेगा या ब्रांच कॉम। सो इसके हवाले से सो फार क्लैरिटी नहीं आई, लेकिन ये चूँकि 8 घंटे पहले की अपडेट है, सो जो उसके ऊपर अपडेट्स आएंगी वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। और ब्रिटेन के हवाले से एक और जो नाम दिया गया है, बल्कि इसको कहा गया है कि यूके विल नो लॉन्गर बी अ सॉफ्ट टच फॉर दोज हु टेक नॉट गिव, के यूके अब उन लोगों के लिए एक सॉफ्ट टच कॉर्नर एक नहीं रहेगा कि आप सिर्फ यहाँ आएँ और सिर्फ यहाँ से हासिल ही करें लेकिन इसको रिटर्न में जो है वो कुछ ना दें। अब इसमें इसको अगर हम इस अंदाज में देखें तो बहुत से लोग जो हैं वो यूके आते हैं और अपना बेनिफिट्स जो है वो क्लेम कर लेते हैं। चाहे वो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका असाइलम केस जो है वो क्लेम चल रहा होता है और टेम्परेरी तौर पे उनको एस्पिन कार्ड से पेमेंट भी मिल रही है जो 49 पाउंड समथिंग है, 50 पाउंड कह लीजिए आप, और साथ में माइग्रेंट हेल्प की अकोमोडेशन भी ली होती है। लेकिन जो ही उनका वीज़ा ग्रांट होता है वो इमीडिएट तौर पर जो है वो यूनिवर्सल क्रेडिट और बाकी जो बेनिफिट्स हैं उसको इमीडिएट जो है वो क्लेम कर लेते हैं। सो इस हवाले से क्रिटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा है कि अगर आप एलिजिबिलिटी आपकी बनती है तो बेनिफिट्स क्लेम ना करें, काम करें ताकि कंट्री को जो है वापस जो है वो आप कुछ दे भी सकें। ये नहीं कि एक शख्स जो है वो यहाँ पे आता है लेकिन इनको देता कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स आते हैं लेकिन अब इनको थोड़ी बहुत फ़ीस पे करने के बाद फिर असाइलम क्लेम कर लेते हैं और उसके बाद इन्हीं से लेते हैं। स्पाउस वीज़ा पे लोग आते हैं और
उनको पता है कि अगर हम 5 ईयर्स में अपना टर्न्योर मुकम्मल करेंगे तो ऑब्वियसली 5 ईयर्स तक टैक्स पे करना है और अपना ILR लेंगे, लेकिन वो बेनिफिट्स क्लेम कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस, जबकि वो उनके लिए नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स है। लेकिन ह्यूमन राइट्स का फ़ायदा उठाते हुए कि जी हमारी हेल्थ के इश्यूज़ हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे दिस एंड दैट और प्रॉब्लम है, सो कंट्री को जो है वो वापस कुछ नहीं दे रहे। सो होम ऑफिस ने जो है ये कहा है कि जी कि यूके विल नो लॉन्गर भी, सॉफ्ट टच जो है अब नहीं होगा उन लोगों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ ले ही रहे हैं यहाँ से, दे कुछ नहीं रहे, 24 घंटे काम कर देने, पैसा इतो इकट्ठा कर देने, पेज पीछे देते हैं। सो ये स्पेशली जो है किसी कंट्री के हवाले से तो मैं नाम नहीं लूँगा चूँकि वो खाम खा डिस्क्रिमिनेशन में आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं अगर इंडिया की बात करूं या पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पे हमारी कम्युनिटी के जितने लोग रहते हैं, बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं, बहुत ज़्यादा बल्कि मैं कहूँगा, और वो काम करने वाले हैं, वो टैक्स पेयर हैं और इन्होंने अपने घरों के ऊपर, अपनी गाड़ियों के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर यहीं पे रहते हुए पैसा स्पेंड यहीं पे खर्च करते हैं। कुछ पाउंड्स होते हैं जो बैक होम भेजते हैं। सो इसलिए एशियंस के हवाले से तो मैं कहूँगा कि वो फंडिंग करते हैं, नो डाउट अपने बैक होम फैमिलीज़ को पालते हैं, लेकिन स्पेशली ये ब्रेग्जिट से पहले की अगर मैं बात करूं तो मैंने पर्सनली तौर पे, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी ज़ाती ओपिनियन है, इस नॉट किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन मैंने यूरोपियंस को, बहुत से लोगों को देखा जो एक रूम के अंदर 10-10, 15-15 लोग जो थे वो शेयरिंग में रहते थे और यहाँ से जो पैसा कमाया उन्होंने वो पीछे बैक होम उन्होंने भेजा, और ईवन के इतों के कपड़े तक नहीं सी खरीदते, जुत्ती कपड़ा भी पिछों उतों लैके आते सी, यूरोप से जो था वो ले आते थे। सो मैं ये समझता हूँ कि एशियन लोग जो हैं, स्पेशली जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, इनके अगर घरों को आप देखें, ये चाहे आप बर्मिंघम चले जाएं, ब्रैडफर्ड आइए, साउथ हॉल जाएं, लंदन में कहीं पे भी आप जाके देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पे स्पेंड किया है, यहाँ पे घरों पे आपने लाखों पाउंड जो हैं वो स्पेंड किए हैं, गाड़ियों पे पैसा लगाया है, यहाँ पे इसको यूके को वापस भी दिया है। सो इस वजह से सर ये वाला पॉइंट कि यहाँ पे जो है सर लिया गया है, दिया नहीं गया, लेकिन वापस दिया भी गया है और बहुत से लोग जो हैं वो दे भी रहे हैं। सो ओवर न्यू अर्नड सेटलमेंट मॉडल जो है इंश्योर फेयरनेस, यूके ने, होम ऑफिस ने कहा कि जो हमारा नया सेटलमेंट का मॉडल होगा वो फेयरनेस की बेस के ऊपर होगा फॉर ब्रिटिश टैक्स पेयर जो है, और जो ब्रिटिश जो है जो टैक्स है पे करेंगे, टैक्स मीन हर हवाले से, चाहे वो आपकी कंपनी है तो कॉर्पोरेशन टैक्स है, आपका HMRC का है, आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, आपका नेशनल इंश्योरेंस जो है कंट्रीब्यूशन है, आपका काउंसिल टैक्स है, आपके तमाम टैक्सेस की वो बात कर रहे हैं कि जी के हम टैक्स, ब्रिटेन जो है वो टैक्स पेयर को वेलकम करेगा, दोज हु जेन्युइनली कंट्रीब्यूट टू अवर सोसाइटी कंट्री, जो यहाँ पे आइए, काम कीजिए, टैक्स पे कीजिए, हम आपको वेलकम जो है वो करेंगे। द वर्ल्ड चेंज एंड, और ये असाइलम के हवाले से जो आज की एक अहम बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसमें ये है कि यूके होम ऑफिस ने ये कहा है, ये यस्टरडे इवनिंग की ये वाली अपडेट है कि पूरी दुनिया का जो है वो नक्शा जो है वो मैप चेंज हो चुका हुआ है, सिस्टम हर कंट्री का चेंज है, लेकिन यूके का जो है जो असाइलम सिस्टम है वो स्टिल जो है ओल्ड टाइम का ही है। इसमें हम स्टिल जो है वो 1951 जिनेवा कन्वेंशन और ह्यूमन राइट्स और प्रोटोकॉल 1967, इमिग्रेशन एक्ट 1971, ये तमाम चीज़ों को लेके अभी तक हम चल रहे हैं, लेकिन दुनिया बदल चुकी है, पहले से ही बदलती आ रही थी, कोविड के बाद के और हालात हैं। सो ये जो पूरा रजीम है ये अब चेंज हो चुका है। सो यूके को भी हैव टू बी चेंज जो है ओवर असाइलम सिस्टम। हमने अपना अब असाइलम सिस्टम को तब्दील करना है, चेंज करना है, चूँकि जो पुराना सिस्टम है वो फेल हो चुका है, वो उस पर जो है कोई पॉजिटिव कामयाबी जो है वो नहीं मिल रही। द पब्लिक एक्सपेक्ट जो है डैट वी कैन डिटरमिन हु कम्स एंड गोज़ फ्राम द यूके, और हम चाहते हैं कि हमारे पास एक फुली रिकॉर्ड जो है वो रहे कि कौन यहाँ आता है और कौन यहाँ पे जाता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिस वक्त असाइलम क्लेम करते हैं या अपनी ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन फाइल करते हैं, वो इनको अपना पासपोर्ट जो है वो देते नहीं है, और उसके बाद बहुत से लोग जो विजिटर वीज़ा पे यूके में आते हैं और वो उसके बाद जो है यहाँ से, क्योंकि यहाँ यूके से एग्ज़िट के टाइम के ऊपर जो है इनका इमिग्रेशन सिस्टम जो है वो ऐसा रिकॉर्डेड आता नहीं है, जिसको ये अभी रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं कि कोई शख्स जो है जब यूके में विजिटर वीज़ा पे आए और उसके बाद जब यहाँ से एग्ज़िट हो तो उसका भी कंट्रोल सिस्टम जो है वो किया जाए, क्योंकि आने वालों का स्टैंप लगती है, आने वालों का रिकॉर्ड होता है, लेकिन जाने वालों का जो है, जाने वाले का कौन हिसाब रखता है, भावें कोई वापस जावे या उत्ते जावे, कोई नहीं पूछता।
सो और बहुत से लोग जो असाइलम या ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशंस पे होते हैं और उसके बाद पासपोर्ट चूँकि उन्होंने दिया नहीं होता, वो कहते हैं जी लॉस्ट है, स्टोलन है, वो रिपोर्ट करवा के तो एक्चुअल उनके पास होता है। तो जब दिल करता है वो डंकी लगवा के किसी यूरोप में चले जाते हैं या किसी और तरफ चले जाते हैं, तो इनका सिस्टम जो है वो बाज़ का शो नहीं करता कि वो क्या है। सो इसी हवाले से उन्होंने कहा जी कि रेफ्यूजी स्टेटस विल बिकम अ टेम्परेरी, और उससे पहले जो आ गया कि जो हु कम्स एंड गोज़ फ्रॉम द यूके, उनका अब हम रिकॉर्ड जो है वो रखेंगे। किस तरीके से रखेंगे, अब इसको भी ऑब्वियसली इसी टाइप का ही प्लानिंग लग रही है कि जो यूके से बाहर निकलेगा उसको भी स्टैम्प या कोई ऐसा सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। और रेफ्यूजी जो है स्टेटस विल बिकम अ टेम्परेरी, रेफ्यूजियों का स्टेटस जो है अब टेम्परेरी होगा। और इनिशियल स्टेज के ऊपर अगर किसी का असाइलम एक्सेप्ट होगा तो उसको जो है 30 मंथ्स का जो है वो वीज़ा दिया जाएगा, ना कि जैसे अभी पहले मिलता था कि डायरेक्ट 5 ईयर्स का है और वो आफ्टर 5 ईयर्स जो है वो सेटलमेंट की तरफ जाएं। इफ़ प्रोटेक्शन इज़ंट नीडिड, अगर प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है सो उनको जो है हम एक्सटेंशन नहीं देंगे। सो लास्ट आज की इस वीडियो की लास्ट पॉइंट जो है उसमें ये है, होम ऑफिस की तरफ से ये है कि पिछले कुछ टाइम से जो है फॉर ईयर्स जो है द विक्टिम ऑफ ए ग्रूमिंग गैंग्स जो हैं वर बीटन सेक्सुअली असॉल्टेड एंड अ गैंग रेप्ड बाय बहुत से इस तरह के वाक़यात हुए हैं। और स्पेशली किसी ख़ास कम्युनिटी का तो जिक्र नहीं किया गया कि ये जो इस तरह के जो वाक़यात हैं, गैंग रेप्ड हैं या बाकी ग्रूमिंग गैंग्स जो हैं, ये कहाँ से हैं। लेकिन ऑब्वियसली इसमें पिछले दिनों आपने देखा होगा शेफील्ड में और रॉथरहम और बहुत से एरियाज़ में इस तरह के जो इंसिडेंट हुए, अनफॉर्चुनेटली उसमें जो देसी कम्युनिटी के लोग थे वो ज़्यादा पाए गए। सो दे वर ब्लेम्ड विद दोज इन अ पोजीशन ऑफ ए पावर टर्निंग ए ब्लाइंड आइज कवरिंग अप दीज हॉरर जो है। तो उन्होंने कहा, होम ऑफिस ने कहा है कि जी इस हवाले से जो चीज़ें कुछ हो रही हैं वो पॉजिटिव नहीं हैं। द विक्टिम्स आर दे नीड अ जस्टिस एंड अ ट्रूथ। और इसको ये जो क्राइम की ये वाली शरह है इसमें जो काफ़ी इजाफा भी हुआ है और इसको जो है होम ऑफिस सख्ती से निपटना चाह रही है। इसी वजह से ये जो सूटेबिलिटी का करैक्टर जो आता है, जहाँ पे अगर कोई शख्स जो है किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व है, चाहे वो स्मॉल क्राइम है, माइनर क्राइम है या मेजर क्राइम है, कन्विक्टेड है और किसी भी हवाले से उनका जो है नेशनली मीन इनसाइड द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, किसी भी जगह के ऊपर अगर कोई शख्स इस तरह के क्राइम्स में इन्वॉल्व है तो अब आपको जो है वो एप्लीकेशन में मेंशन करना जो है वो मस्ट होगा। सूटेबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है इट्स अ वेरी वेरी सीरियस नाउ। और कोई शख्स जो है इसमें एप्लीकेशन को हाइड करेगा, मिसलीड करेगा, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देगा और उसको जो है वो उसकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ल भी आएगी। और इंटरनेशनल एप्लीकेशन है तो 10 ईयर्स का बैन जो है वो स्टेट फॉरवर्ड होगा। और इनसाइड कंट्री एप्लीकेशन है तो तब भी वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। मुझसे मिलना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन फ़ोन अपॉइंटमेंट और ऑफिस अपॉइंटमेंट की हम लोग फ़ीस चार्ज करते हैं। वॉक इन क्लाइंट्स को नहीं मैं देखता, अपॉइंटमेंट जो है वो कंपलसरी होती है। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।